व्हाट्सअप गाइस, दिस स्ट्रीट गाय में सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है और हेयर ट्रांसप्लांट के जाने के पहले बहुत ही अगर आप ये वीडियो देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। सो हेयर ट्रांसप्लांट के जो भी है नॉर्मली 4 टाइप्स रहते हैं जो कि है FUE, FUT, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, ये टाइप्स रहते हैं। उसका अलग अलग कॉस्टिंग रहता है, उसका अलग अलग प्रोसीजर रहता है। बाद में डॉक्टर्स लोग का स्किल अलग अलग रहता है। उन लोग आपको उनके माया जाल में कैसे फंसा सकते हैं, आपको कैसे लुभा सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ FUT और FUE। FUT और FUE दो टाइप्स है जो कि मेजर टाइप्स है। उसमें FUT में जो रहता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट और FUE जो रहता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन इन द सेंस जो कि है आपका बाल निकाल के लगाते हैं आगे, और फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट में आपके पीछे का जो है पीछे का एक स्ट्रिप निकाल के वो आगे फिक्स करते हैं। ठीक है। सो जो FUT जो टेक्निक है दोस्तों, वो इंडिया में अभी तक आई है, लेकिन बहुत ही रेप्यूटेड क्लिनिक्स में है, क्योंकि FUT करने के लिए बहुत ही अच्छे स्किल्ड डॉक्टर लगते हैं, बहुत ही मंझले हुए डॉक्टर लगते हैं। वो नॉर्मल डॉक्टर से होती नहीं है FUT, और जो कि है FUT कंपेयरली बहुत ही इजी रहती है, और वो नॉर्मल जो भी है क्लिनिक में भी हो सकती है और सस्ती रहती है FUT से। और देखते हैं FUT कैसे करते हैं। FUT कैसे करते हैं दोस्तों कि आपके सर में पीछे पहले कुछ आपका वो पोर्शन जो है स्ट्रिप के ऊपर के थोड़े से बाल निकाले जाते हैं। एक ऐसा स्ट्रिप खींचा जाता है, फिर उसमें से ट्रिमर लगा के बाल निकाले जाएंगे, वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लगाएंगे, फिर वो जो भी रहेगा वो स्ट्रिप उतना स्ट्रिप आपको कट किया जाएगा। ऐसा वो भी स्किन का जो पोर्शन है पूरा ऐसा स्क्वायर में कट किया जाएगा। वो स्ट्रिप निकाल कर आपके जो भी बाल्ड स्पॉट है वहाँ पे फिक्स किया जाएगा। वहाँ पे फिक्स होने के बाद 3-4 महीने लगते हैं उसको प्रॉपर स्किन मैच होने में। फिर वो जैसे कपड़ा सीते हैं वैसे स्टिचेस गिराते हैं, जो कि हम नॉर्मली सूखने में या फिर ठीक होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। फिर उसको स्किन मैचेस होने में 5-6 महीने का टाइम लगता है। फिर फॉलिक्यूल्स और वो जो भी है स्काल्प का फ्लो वगैरह मैच होने में आगे पूरा 8-1 महीने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर रहता है, लेकिन इस प्रोसीजर के फ़ायदे यही है कि आपको जो पीछे जो घना लुक है बालों का वो एग्जैक्ट लुक आपको आगे मिल सकता है। ठीक है, ये है। और बाल काफ़ी देर तक टिके रह सकते हैं, एटलीस्ट 50 to 55 ईयर्स तक आपको महसूस नहीं होगा कि आप गंजे हो रहे हो या फिर आपके आगे के पोर्शन क्राउन एरिया में बाल कम है, जहाँ पे भी वो स्ट्रिप लगाया जाएगा। ठीक है। सो ये सब फ़ायदे हैं, और इसका ड्रॉबैक यही है कि महंगा रहता है। पीछे का जो भी जहाँ से भी आपका स्किन निकाले जाएगा, अगर इतना पोर्शन निकाले जा रहा है तो ये ये बंद होने के लिए वो लोग ये पूरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके सी देते हैं। ठीक है, दोनों पोर्शन। तो वो एक स्किन जो है वहाँ पे कम पड़ता है, तो पूरा ऐसा खींचा हुआ लगता है, वहाँ पे खींचा खींचा महसूस होता है। और वो इन फ्यूचर अगर समझो आप सर ऐसा एकदम झटके से नीचे कर लेते हो या फिर किधर मुड़ के देख लेते हो, तो वो स्टिचेस निकल भी सकते हैं, उखड़ भी सकते हैं, उतना पोर्शन फट भी सकता है। ठीक है, ये सारे ड्रॉबैक्स है। और वो स्कार जो दिखता है वो दिखना ही है, वहाँ पे बाल नहीं आते। अगर ये जॉइन कर रहा हो तो यहाँ पे एक लाइन पड़ जाता है, वो लाइन आपको दिखना ही है, आप अगर बाल ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो। ठीक है, ये सब था। फिर अब मुड़ते हैं FUE की तरफ। FUE जो रहता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन इन द सेंस कि एक्सट्रैक्ट जो कि बालों का जो भी है पीछे के बाल वो आगे इंपोर्ट किए जाते हैं जिसको आप जाएंगे क्लिनिक में। ठीक है। सो आपका पूरा हेयर जो है वो ट्रिम किया जाएगा 0.1 mm से। फिर वो बाल थोड़े से बड़े रखते हैं क्योंकि इजीली वो उखड़ पाए, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उससे। आपके सर पे एक ट्रिम करने के बाद एक सॉल्यूशन लगाया जाएगा, क्योंकि आपका हेयर ड्राई ना हो और आपको थोड़ा सा पेन कम हो। ठीक है। तो सॉल्यूशन लगाने के बाद आपके सर को मार्किंग किया जाता है। मार्किंग जो भी मेरे वीडियो में दिखाया है कि जहाँ पे भी आपको पोर्शन कम है, जो कि क्राउन एरिया में इतना, फिर पीछे में इतना, या फिर
पीछे का जो भी लगाना है वो सब मार्किंग किया जाता है। वो मार्किंग के हिसाब से उन लोग बताते हैं कि कितना फॉलिकल्स लगेंगे, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। सो ग्राफ्ट और फॉलिकल में ये फ़र्क रहता है कि ग्राफ्ट जो है ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स, जिसमें एक कुंडी रहता है, उसमें 3-4 पौधे रहते हैं। कुंडी इज़ अ ग्राफ्ट और फॉलिकल इज़ अ पौधा, ठीक है। सो एक कुंडी में 3-4 या फिर 2-3 ऐसे बाल रहते हैं, ठीक है। वो लोग फिर उखाड़ के लगाते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें रहती है। और फिर मार्किंग होने के बाद आपको बताएंगे कि इतने आपको ग्राफ्ट्स लगेंगे, इतने ग्राफ्ट्स हम बिठाएंगे। देखिए दोस्तों, उनकी मार्केटिंग स्किल अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी हम तो रहते हैं क्लिनिक में जाते हैं, मजबूर रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लगता है, हम ऐसे महसूस करते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, और उसमें उन लोग डॉक्टर लोग और ज़्यादा तेल डाल देते हैं कि भाई ये तो भाई अब तो तुम्हारी एज भी नहीं है और इतना सब हो रहा है, तो ये कैसे होगा, आपको इसको जल्द से जल्द ठीक कराना है। फिर उन लोग आपका हेड स्कैन करेंगे, फिर वो स्कैनर घुमाते हैं जो कि अपने लैपटॉप से कनेक्टेड रहता है, फिर दिखाते हैं यहाँ पे डेंसिटी कम है, इतना आपको बाल लगेगा, इतना आपको ग्राफ्स लगाने पड़ेंगे, ये सब। फिर वो सब मार्किंग हो जाने के बाद, या फिर वो पहले ही बताते हैं कि आपको, उन लोग उनका एक मिनिमम नंबर रहता है 2500 के, मतलब 2500 उन लोग एक सर्जरी का लेते हैं, 2500 ग्राफ्स लगाते हैं, ठीक है उसमें। सो 2500 ग्राफ्स में उन लोग बोलते हैं, दोस्तों ध्यान में रखिए, उन लोग कभी भी उतने ग्राफ्स लगाते नहीं हैं। आप गिन तो नहीं सकते, क्योंकि आप तो सुन पड़े रहते हो, आप उल्टे पड़े रहते हो, आपके पीछे क्या उंगली हो रही है वो भी आपको पता नहीं चलता है। सो 2500 वगैरह वो लोग लगाते नहीं है, बताते 2500 लगाएंगे, लेकिन हालांकि वो बस 1000 एक 800 900 1000 एक कुछ लगाते हैं। मोस्टली मैक्स टू मैक्स उन लोग 1500 से 1700 ग्राफ्स लगाते हैं, जो कि हमें अब हम थोड़ी गिनने वाले हैं कि ये 1 2 3, अब बाल कैसे गिन सकते हो यार। सो हम बस मुंडी हिलाते, ओके सर करते हैं, और उनकी जो भी बकबक रहती है, उनकी जो भी स्किल्स रहते हैं, मार्केटिंग स्किल्स, वो हमें अच्छी लगने लगती है, वो हमें मतलब लुभा ले जाती है, और वो जो भी कॉस्टिंग बताते हैं हम उसके लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, उनसे बार्गेन करना सीखो। बार्गेन करना है आपको कि उन लोग बताएंगे 25 रुपये पर ग्राफ्ट लगाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, हालांकि इसका कीमत बहुत ही कम रहता है। फिर वो डिपेंड करता है, अगर आप बड़े क्लिनिक में जा रहे हो, जैसे कि रिचफिल है, डॉक्टर बतराज है, आई ग्राफ्ट, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट की, जिसमें की है वो बहुत ही जेन्यून कॉस्टिंग है उनका। क्योंकि अब आप जितना आप शक्कर डालोगे उतना मीठा होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है कि आप जितना कॉस्टिंग अगर डालोगे उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देंगे, और जितना कम कॉस्टिंग डालोगे उतना थोड़ा कम दिखाई देगा, और कम डालोगे तो भाई फिर जितने डाले उतने भी वेस्ट जाने, ठीक है। सो देखना है कि अगर आपके पास पैसे का इनकम अच्छा है तो अच्छे से अच्छे क्लिनिक में जाओ। अगर पैसे का इनकम आप मीडियम स्केल पे है तो आप नॉर्मल क्लिनिक में भी जा सकते हो, जो कि आपकी सिटी में बहुत पॉपुलर है। आप उनसे रिजल्ट्स के बारे में पूछिए, आप जिन्होंने वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट किया है उनको पर्सनली जाके मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई सही में इसके रिज़ल्ट्स विजिबल है और अच्छे रिज़ल्ट्स है, ठीक है। ये बात हुई। फिर उन लोग बताएंगे कि आपको 2500 नहीं सर, आपको 3000 ग्राफ्ट्स लगेंगे। फिर यहाँ पे भी थोड़े से कम दिख रहे हैं सर, यहाँ पे भी ये हो रहा है, आपका हेयर लाइन पीछे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका डोनर एरिया ऐसा ऐसा, बहुत सारी चीज़ें उनकी स्टार्ट हो जाती। बोले ठीक है भाई चल, आ गया तेरे जाले में। फिर कॉस्ट बताएंगे कि ऐसा ऐसा होगा, फिर आप थोड़ा बहुत बताएंगे सर इतना, फिर इंस्टॉलमेंट ले लो, इंस्टॉलमेंट में कर दो, लेकिन हमें उतना ही दो, ऐसा उनका सब स्कीम्स रहता है। फिर बैंक से टाइप रहता है, फिर उन लोग इंस्टॉलमेंट स्कीम आपको बताएंगे, ये सब ठीक है। फिर वो सब हो जाने के बाद चलो समझो आपने 40,000 या 45,000 में एग्री हुए, फिर उसके बाद उन लोग 3-4 EMI बोलेंगे 15,000 के वगैरह कुछ, वो सब भरने रहेंगे आपको। फिर उन लोग फ़ाइल निकालते हैं, फ़ाइल में आपका नाम, पूरा डिटेल, कितने ग्राफ्स लगाने हैं, कितना रुपया पर डिसाइड हुआ है, पूरा कॉस्टिंग कितना हुआ है, फिर कौन से डॉक्टर करेंगे। फिर डॉक्टर की बहुत तारीफ़ करेंगे उन लोग कि ये है डॉक्टर गुप्ता, इनका है 22 साल का एक्सपीरियंस है, ये है डॉक्टर सविता, इनका एक्सपीरियंस 11 साल का है, बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, ऐसे स्किल्ड डॉक्टर है वैसे। ठीक है भाई, महान। ये सब हो जाने के बाद फाइल बनाएंगे, आपकी सब डिटेल लिखेंगे, फिर एग्रीमेंट्स रहते हैं उनके। हम लोग तो रहते हैं घाई में, हम लोग को तो बस एक दिन में लगा के दूसरे दिन हीरो दिखना रहता है, ठीक है।
सो हम लोग तो पढ़ते नहीं हो एग्रीमेंट वगैरह क्या लिखा रहता है, हम तो ऐसे साइन मारते हैं जैसे प्रॉपर्टी या फिर शेयर की कोई साइन कर रहे हो, ठीक है कर लिए साइन। लेकिन उसमें लिखा रहता है दोस्तों कि इस हेयर ट्रांसप्लांट में हमें ये दिखाई दिया, इनका फॉलिकुलर एरिया ऐसा था, फिर उसके बाद में आने वाले रिजल्ट्स को हम कारणीभूत नहीं रहेंगे, उसको एनवायरमेंटल चीज़ें कारणीभूत रह सकती है और आपका मेंटेनेंस भी कारणीभूत हो सकता है। तो इस ट्रांसप्लांट के दौरान और इसके बाद हो जाने वाली चीज़ों के बाद जो भी कंप्लेंट्स आएगी उन लोग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन लोग को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन लोग मतलब कुछ भी कर ले तो भी, या फिर हम पुलिस केस भी करते हो तो उसका भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हमने तो एग्रीमेंट भाई साइन करवा लिया उनसे, ठीक है चलो करवा लिया साइन। सो फिर जाते हैं उनका क्लिनिक वगैरह दिखाएंगे आपको, इतना बड़ा क्लिनिक है हमारा, ये रूम है, ऐसा वैसा है। फिर हमें बिठाएंगे, लिटाएंगे, चेयर घुमाएंगे, ऐसा वैसा सब बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे डॉक्टर वगैरह मस्त है डॉक्टर, ये डॉक्टर आपके लिए एक नए पेशेंट आए, आपके दोस्त, ये वो पूरा मतलब नहीं कि एक फ्रेंडली नेचर उन लोग बनाते हैं, ताकि ये करने के बाद हम 4 लोगों को बताने वाले रहते हैं, ठीक है। सो उन लोग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपकी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद फिर आपको जैसे बताया हेयर ट्रिम किया जाता है, फिर सॉल्यूशन लगाया जाता है, फिर उनका एक ऐसा पेन जैसा कुछ रहता है दोस्तों जो कि बालों में घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि फॉलिक्यूल्स के जो होल्स रहते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और जो भी ग्राफ्ट्स रहते हैं वो इजीली उखड़ आते हैं, ठीक है, इजीली उखड़ आते हैं। सो वो सब स्टार्ट कर देते हैं। वो करने के पहले उन लोग, मैं एक चीज़ भूल गया कि इंजेक्ट करते हैं एनेस्थेशिया। अभी एनेस्थेशिया चीज़ है क्या? एनेस्थेशिया वही चीज़ है जो कि ऑपरेशन वगैरह देने से पहले अपने को अगर लगे ना, कुछ महसूस होना, हमें सुन कर देता है, वो चीज़ रहती है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया के कम से कम मतलब 2500 बार उन लोग इंजेक्ट करते हैं। बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है लिटरली भाई। अगर कोई पूरी सीरीज इंजेक्ट करता है आपके स्काल्प के एरिया में तो दर्द होना ही है। और वो भी एक टाइम नहीं दोस्तों, मतलब पनिशमेंट जैसा फील होता है कि कहाँ से ये कर लिया यार, अपन टकले ही अच्छे थे। सो भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, वही चीज़ें। तो उन लोग इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जिस एरिया में से बाल निकालने वाले हैं उस एरिया में। फिर वो आपको बताया कि एक सा पेन जैसा रहता है, वो घुमाते हैं वाइब्रेटर जैसा, उसमें से फिर फॉलिक्यूल्स अपने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो उखाड़ते हैं, फिर एक उनका सॉल्यूशन बनाया रहता है। वो सॉल्यूशन में वो लोग हमारे ग्राफ्ट रखते हैं। वो सॉल्यूशन ऐसा रहता है कि वो ग्राफ्ट को ज़िंदा रखता है, मरने नहीं देता है। ग्राफ्ट्स में जान रहती है, तो पर्टिकुलर उनके रहता है बनाया, उसमें डाल देते हैं उन लोग। फिर अभी कितने निकाले, 50 निकाले या 5000 निकाले, हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हम सोए रहते हैं। हम बस बातों में उन लोग उलझा के रखते हैं, ये ऐसा वैसा, ठीक है। उन लोग बताते हैं 3000 5000 नंबर, लेकिन वो कभी नहीं होता दोस्तों। मैक्स टू मैक्स 2000 बस, ठीक है। वो सब हो जाने के बाद फिर आपको बोलते हैं कि आपका अभी निकाला गया है। फिर उस प्रोसीजर को कम से कम 2-1 घंटा लगता है निकालने में। 2-1 घंटा में फिर आपको बोलते हैं कि खाना है, पीना है, कि कुछ ऐसा ऐसा। फिर उन लोग नाश्ता और खाना भी प्रोवाइड करते हैं उन लोग। फिर खाना पीना हो जाने के बाद आपको बिठाएंगे। फिर आपको वही जिस पोर्शन में और जो भी मार्क किया हुआ एरिया है उसमें एनेस्थेशिया देना स्टार्ट कर देंगे। फिर एक एक उनके पंचर रहते हैं, जो भी पंच रहते हैं, दो रहते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि वो पंच में, जैसे अभी ये अंदर ये जो शाही है, जो भी है क्या बोलते हैं इसको, ये जो रिफ़िल है, रिफ़िल में कैसे अगर हम पीछे से डालेंगे तो आगे से आएगा, ठीक है। उन लोग वैसे ही पीछे से जो है ग्राफ्स डालते जाते हैं। और ग्राफ्स डालने के बाद उन लोग पंचर को हमारे जो भी मार्क किया हुआ एरिया है उसमें पंच करते हैं और पीछे से दबाते हैं, तो वो पीछे से वो धकेला जाता है और वो ग्राफ्ट अंदर घुस जाता है, ठीक है। जो भी होल गिरता है उससे, होल में गिर जाने के बाद वो अच्छी तरह रूट में जाता है, अच्छी तरह अंदर फंस जाता है। वो फंस जाने के बाद दोस्तों इन सब प्रोसेस करने में ना कंटिन्यू एक एक होल में से ब्लड आते रहता है, और वो हमें ब्लड दिखे ना, वो कंटिन्यू पहुँचते रहते। कुछ नहीं सर, नॉर्मल ब्लड गया, ये तो क्या है, तो छोटा सा कुछ बोले सुई चुभ जाए तो ब्लड, थोड़ा सा ब्लड जाता है। नहीं दोस्तों,
ट्रस्ट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्लड जाता है उस प्रोसेस में। और आप लिटरली वो जो कॉटन रहता है पोंछने का, वो स्क्वीज़ करके अपना ब्लड देख सकते हो, इतना ब्लड जाता है। मैंने देखे वो कॉटन फेंके हुए थे डस्टबिन में, सो ब्लड जाता है। और कभी कभी कैसा रहता है कि ये सब चीज़ें आपके अदर बॉडी पार्ट्स को भी हार्म करते हैं, राइट। जैसे कि समझो आपकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, आपको कम दिखाई दे रहा है, या फिर दोस्तों ये कैसा है कि हमारे ब्रेन के करीब काम रहता है, ठीक है, ब्रेन के करीब। और अच्छे स्किल डॉक्टर होगा तो ही अच्छा है, नहीं तो वो नीडल्स डाले जा रहे हैं और एक आधा नीडल समझो गलत इंजेक्ट हो गया तो हमें आगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी रिस्क रहता है इस सब प्रोसीजर में। सो ये सब रिस्क को खेल कर अपने को ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करवा लेना रहता है, ठीक है। सो ये हुआ, फिर उन लोग पंच बिंच करके हो गया, फिर उन लोग बताते हैं कि आपका लग गया है 250, देखिए कैसा दिखता है। आपको फिर आईने से दिखाएंगे, पीछे से, आगे से, ऐसा ऐसा ऐसा। सो जो भी पीछे का पार्ट रहता है जहाँ से उन्होंने बाल निकाले हैं, वहाँ पे बाल आते हैं लेकिन पूरे नहीं आते आपको। वो मतलब अगर समझो आपने हेयर कट किया है पीछे से, ठीक है, जहाँ से निकाले वहाँ पे हेयर कट किया है, तो वो पोर्शन दिखता है, ठीक है, वो पोर्शन दिखता है। आपको मैं दिखाऊँ, एक मिनट। यहाँ से आप देखो इसका थोड़ा डेंसिटी है, ठीक है। सो वो पोर्शन दिखाई देता है अगर आपने बाल समझो काटे हैं या फिर ट्रिम किए हैं, तो फट से दिखाई देता है वो पैच कि यहाँ पे इसके बाल निकाले हुए हैं, ठीक है। सो आपके बाल कितने भी डेंस होने दो, कितने भी घने होने दो पीछे, लेकिन वो पोर्शन दिखाई देता ही है बाल कम होने पे, ठीक है। ये बात हुई। फिर पूरी प्रोसीजर हो जाने के बाद वो बोलते हैं कि आपको एक लोशन देते हैं जो कि बिटाडिन समथिंग रहता है, बिटाडिन वो रहता है, वो पानी में घोल के लगाना रहता है, कि जो कि एंटीबैक्टीरियल रहता है। वो एक प्रकार मतलब जो भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह लगती है, इन शॉर्ट वो तो ज़ख्म ही रहता है अपना आगे हुआ हुआ, तो उसको साफ़ करने के लिए वो देते, कॉटन में वो डुबो के लगाने का रहता है। वो कम से कम आपको 15-20 दिन करने को बोलते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन हो ना और धूल मिट्टी साफ़ हो जाए। इसके लिए 15-20 हो जाने के बाद वो बोलते हैं कि एक 15-20 दिन बाद एक विज़िट करो क्लिनिक को। फिर 15 उन लोग कुछ दवाई वगैरह लिख के देंगे वापस दूसरी, ये दवाइयाँ लो, वो दवाइयाँ लो। फिर दवाइयाँ अगर डिपेंड्स ऑन द क्लिनिक। अगर मैं रिचफील्ड भी गया था, रिचफील्ड में तो भाई पहले ही दिन उन्होंने मेरे को 25,000 की दवाइयाँ लिख के दी थी, 24,000 समथिंग। और पूरा बिल सब बना के रेडी हो गए वो रिसेप्शनिस्ट लोग, और उतनी वो सुंदर भी रहती है रिचफील्ड में बैठी हुई लड़कियाँ, तो हम बोल भी नहीं सकते कि मैम मेरा थोड़ा प्लान पोस्टपोन्ड हो गया, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैं बोला कि आई एम येट टू डिसाइड कि मुझे करना है या नहीं, मेरे को और मतलब 2-3 जगह में सर्वे कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को ये दवाइयाँ मत दो, फिर मैं देखूँगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे लिटरली दोस्तों कि फट से वो ले लूँ या फिर उनका जो भी है दवाइयों का उसके लिए एग्री हो जाओ, क्योंकि उन लोग जो बोलते हैं वो आपको करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको डरा देते हैं कि ऐसा होगा। फिर देखिए आप और उसमें देर करोगे तो और आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सब प्रोसीजर रहता है, ठीक है। फिर आपको 2-3 बार बुलाया जाएगा क्लिनिक में, आपका क्लीनिंग किया जाएगा, फिर आपको बताते हैं कि ये हेयर ग्रोथ है, ये प्रोसीजर आपका अभी तक ये स्टेटस है, ये लेवल तक बढ़ा है बाल, फिर ऐसा। फिर वो जो भी क्लॉट्स रहते हैं, ब्लड क्लॉट्स, जो भी मतलब इंजेक्ट करके जो ब्लड वहाँ पे सूखा हुआ रहता है, वो साफ़ करने के लिए आपको बुलाएंगे कम से कम 1 महीने बाद। वो फिर एक सॉल्यूशन में कॉटन डुबो के वो घिसते हैं, दबा के घिसते हैं। उस टाइम भी बहुत दर्द होता है, कुछ फॉलिकल्स तभी निकल जाते हैं दोस्तों, लेकिन अपन ऐसे मतलब नीचे झुके हुए रहते हैं, उन लोग निकालते रहते, अपने को बताते हैं देखिए एक भी बाल नहीं निकला, सभी बाल है आपके, पूरी के पूरे बाल नहीं, उसमें बाल निकलते हैं। मैंने चुपके से देख लिया था, जो भी सॉल्यूशन था उसमें तैर रहे थे बाल। तो ये सब रहता है। कॉस्टिंग वगैरह आप उधर जाने के पहले डिसाइड करो, अच्छे से बार्गेन करो।
और तभी ही आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करने बोलो, ठीक है। और उनको वो जो भी एग्रीमेंट साइन करवाते हैं वो एक बार पढ़ लो, उनको बताओ कि मेरे को पहले रिजल्ट चाहिए तभी मैं ये साइन करूँगा सर, नहीं तो नहीं कर सकता ऐसा ऐसा। फिर वो लोग बोलते हैं अगर फिर, या फिर आप अपना मोबाइल में ऑडियो जो भी है रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर सकते हो, जो भी वो लोग बोल रहे हैं वो झूठी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको तो बस विदिन 2 मंथ्स सर पूरे घने हो जाएंगे, पूरे विदिन 3 मंथ्स सर आप पूरा ऐसा ऐसा, वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हो ताकि आप वो एज अ प्रूफ यूज़ करोगे बाद में, ठीक है। ये था फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और इसका कॉस्टिंग रहता है दोस्तों, वेरी करता है, कहीं कहीं 10 रुपये भी है, 12 रुपये भी है, 15 रुपये भी है, 25 रुपये भी है, 50 रुपये भी, 75 रुपीज़ भी है, 150 रुपये तक भी है, ठीक है। ये सब आपको क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, वो आपको कॉस्टिंग आपको उधर जाके पता चलेगा, ठीक है। फिर फ़िलहाल तो पुणे में मेरे 2-3 पुणे महाराष्ट्र इंडिया 2-3 क्लिनिक्स में है, मतलब जहाँ पे मैंने किया था चेक की वहाँ पे 10, 15, 12, 17 रुपये तक है, ठीक है। सो अरे यार बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आपका किसी के साथ टाइप होगा, आपको पैसे मिल रहे हैं ये सब। अरे मैं येड़ा हूँ क्या यार, मेरे को ऑफिस जाना रहता है, मैं ये सब चीज़ें बस एक सोशल वर्क के लिए कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते भाई लोग। ये जो बॉडी मार्ट फुल हेयर जो टैबलेट है वो पाने के लिए आपको बस bodymart.com.in पे जाना है। वो भी मैं गूगल पे टाइप किया कि भाई लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है गोली ढूंढने में, तो मैंने गूगल पे टाइप किया कि bodymart.in पे ये अवेलेबल है, तो मैंने वो लिंक पेस्ट करके लोगों को दे रहा हूँ। अभी लोग उसमें बोल रहे हैं कि आपका एक कंपनी के साथ टाइप है। मैं हूँ एकदम चिंगूस छोटा सा यूट्यूबर, मेरे को कहाँ उन लोग टाइप करने वाले, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यार दोस्तों। सो ऐसा कोई बोलता है तो मेरे को यार बुरा लगता है, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो और जो भी नॉन सर्जिकल और सर्जिकल रहते हैं, जो कि विग, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सर विग लगा लूँ, विग में रहता है मतलब नॉन सर्जिकल, जो कि कोई कटिंग और ब्लड कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ होता नहीं है। देखिए दोस्तों उसमें क्या रहता है कि आपका जो भी बॉल्ड पोर्शन रहता है उस बॉल्ड पोर्शन को प्रॉपर मेजरमेंट किया जाता है, ऐसा फिर यहाँ से कितना है नाक से, फिर यहाँ से कितना आ रहा है, वो पूरा स्केलिंग किया जाता है आपको। फिर उसके हिसाब से आपके हेयर का जो भी है हेयर टाइप जो भी है, पैटर्न कैसा है, फिर बाद में मोटाई कितनी है, कलर कैसा है, सिल्की है या थोड़े से ड्राई है, ऐसा वैसा सब देख के उसके हिसाब से आपको एक विग डिसाइड किया जाता है। डिज़ाइन दिखाते हैं, फिर आपको लगा मतलब वो फ़ोटोशॉप किया हुआ उनका रहता है, आप फ़ोटो लेंगे, फिर आपके ऊपर वो हेयर स्टाइल कैसा दिख रहा है, फिर कैसे जचेगा, उसके हिसाब से पूरा करके वो एक विग बनाते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इसमें कैसा रहता है कि वो हेयर्स के टाइप रहते हैं, कुछ सिंथेटिक हेयर्स रहते हैं या फिर कुछ ह्यूमन बॉडी के ही हेयर्स रहते हैं जिससे वो बनाया हुआ रहता है, फिर जानवरों के भी हेयर्स रहते हैं उससे वो बनाया हुआ रहता है, ठीक है। फिर ये दोस्तों कैसा है कि अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो तो आपने अगर वो किया है किसी भी भारी क्लिनिक से कर लो वो, क्योंकि इंडिया में तो अभी भी बहुत ही भारी से भारी करोगे तो भी वो चीज़ दिखाई देती है कि भाई तूने नकली हेयर्स लगाए हैं, कि तूने विग बिठाया हुआ है। अगर कोई मुंह पे बोल दे आपके कि अरे सुनील ये क्या तूने नकली हेयर्स लगाया है, ये क्या, अरे तू तो गंजा था, तू तो नकली, कोई टकला बोले चल जाएगा दोस्तों, लेकिन कोई ये बोलना कि नकली बाल लगा के आया है, सो वो ज़्यादा हर्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए देखिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो आप। अगर हेयर ट्रांसप्लांट में ज़्यादा कॉस्टिंग हो रहा है तो आप मैंने जैसे बताया वीडियोज़ में फॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं उसको, हेयरफुल टैबलेट्स वगैरह यूज़ करके 3 महीने बाद आप रिजल्ट्स पा सकते हो, ठीक है। सो ये सब है। और फिर वो उस चीज़ का कॉस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट से कम रहता है। अगर आप नॉन सर्जिकल फिर हेयर चिपका रहे हो, उसमें क्या है आपके पोर्शन पे हेयर पूरा शेव किया जाता है, फिर वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन लगाते हैं जो कि डाइल्यूटेड चिपकाने का गम रहता है उनका, जो कि अपने स्किन पैटर्न को सूट करता है, ऐसा गम रहता है वो गम लगाने के बाद आपके सर के ऊपर वो जो भी है नकली हेयर्स का जो भी है वो पूरा पैच वो बिठाया जाता है, फिर आपके हेयर्स को सेट किया जाता है कट करके। उन लोग आपको वीडियो में तो देखने मिलेगा वो अदर वीडियोज़ में
कैसे तरह फिक्स किया जाता है। वो उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन उसका कॉस्टिंग 3-4 लाख, 5-8 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी हो सकता है, और डिपेंड्स ऑन क्लिनिक और डिपेंड्स ऑन द स्किल्स की एकदम परफेक्ट दिखने वाले भी हेयर सो लोग लगाते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता है। फिर पानी में नहीं जाओ, पानी में जा रहे हो तो उसको प्रॉपर कुछ सॉल्यूशन लगा के जाओ, फिर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद क्लिनिक को विज़िट करना रहता है, 3 महीने बाद क्लिनिक को विज़िट करना रहता है। फिर उन लोग निकालते हैं, फिर पूरा जो भी आपका मतलब कचरा है, फिर पसीने से पूरा ख़राब हो चुका है सर, तो वो साफ़ करते हैं ये सब। तो दोस्तों अपने सर की मतलब और वाट लगा लेते हैं अपन वो नॉन सर्जिकल लगा के, क्योंकि वो अंदर जो भी बारीक बारीक बाल आते रहते हैं अपने थोड़े से जो भी बचे हुए, उनसे पूरा मतलब ख़राब हो जाता है अंदर स्किन। और मैं तो बोलूँगा कि नॉन सर्जिकल के लिए जाओ ही मत, सर्जिकल के लिए जाओ। जो भी बताया मैंने, FUE और FUT वही बेस्ट चीज़ है। FUT नहीं, FUT तो महंगा भी जाएगा और इधर है भी नहीं इंडिया में। FUE करवा लो, बेस्ट चीज़ है। बड़े क्लिनिक से कराओ, मैंने किया था छोटे क्लिनिक से, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कुछ रिजल्ट्स मेरे को दिखाई नहीं दिए। और जैसे बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट से पैचेस वगैरह दिखते हैं, ब्लड जाता है, आई का विजन कम हो जाता है थोड़ा सा, बाद में उतना डेंस नहीं दिखता है जितना अगर आप नॉन सर्जिकल जो विग लगा के दिखाओगे। लेकिन विग लगा के यार फिर वो पता चल जाता है लोगों को, कितना भी रियल दिखने तो वो लोग जान लेते कि अरे इसने लगाया हुआ है विग। तो उससे अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, एटलीस्ट लोग बोले भी कि इसके ओरिजिनल बाल आ गए भाई। ठीक है, और बस यही है दोस्तों। फिर वीडियोस देखते रहिए। फिर मैं और कुछ नहीं, अगर और मिनॉक्सिडिल के बारे में मैंने पढ़ा। मिनॉक्सिडिल ऑयल भी रहता है और शैम्पू भी रहता है, मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल में जो कि है DHT ब्लॉकर है और हेयर ग्रोथ को अच्छी तरह प्रमोट करता है, उससे न्यू हेयर भी आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर सकते हो। मिनॉक्सिडिल अमेज़ॉन पे भी है, आप खुद भी ले सकते हो। अगर आपको लिंक्स चाहिए रहेगी, मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाके आप सीधा अमेज़ॉन से डायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, बाद में मिनॉक्सिडिल और एक है फिनास्टेराइड करके, जो मेरे को कमेंट में भी एक बंदे ने बोला था फिनास्टेराइड, वो भी ऑयल और शैम्पू में भी अवेलेबल है। वो भी हेयर ग्रोथ को, रीग्रोथ को, नेचुरल रीग्रोथ को प्रमोट करता है। ये सब 2 चीज़ें हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। डॉक्टर लोग इन लोग मतलब डॉक्टर लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये सब चीज़ें, मेरे को तो कुछ चीज़ बोली नहीं थी भाई लोग, बस मेरे को बायोटिन का बोला था। वो भी बायोटिन ले लो बोले, बायोटिन आपको हेयर ग्रोथ अच्छी करेगा, ये ले लो। कभी भी उनसे दी हुई चीज़ मैंने नहीं ली, मैंने बाहर से मेडिकल में जाके ली, जो कि मेरे को अच्छे से उपयोग हुआ है उसका। फिर उन लोग क्लिनिक वाले देते हैं मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड करके 2 चीज़ें रहती है, टैबलेट्स रहती है या फिर सॉल्यूशन रहता है हेयर में लगाने का। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर अगर कुछ आता है, मेरे को ई विटामिन के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है। ई विटामिन की कैप्सूल कैसे आप यूज़ कर सकते हो हेयर ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनानी है, वो आने वाले समय में बनाऊंगा। और दोस्तों मेरा किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है मेरे भाइयों, मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे को यार मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक खुद की तसल्ली के लिए कि मैं जो भी आपको फंसाया जाता है, फिर जो भी आपको बेनिफिट कर सकता है, उन सब के बारे में मेरे को बताने के लिए अच्छा लगता है दोस्तों। ताकि इन शॉर्ट इंडिया वाले हैं या फिर हम ह्यूमैनिटी के ओर से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो ठीक है, यही सब चीज़ें थी दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द स्ट्रीट गाय के साथ बने रहिए, और कुछ याद आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए और ख़ुद का ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए। थैंक यू।